हेलो एवरीवन, मैं हूँ युति और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द टीम ऑफ द वेक प्रोजेक्ट टू अ वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट का नाम है रीथिंक करियर सिलेक्शन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड फ्लॉज। अब आगे इस कॉन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे मोहक। सो गो अहेड मोहक। आई गेस टू ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज जो मुझे लगते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम के, वो है एक वाइड डिस्पैरिटी है एक अपने इंडस्ट्री में और अपने को जो सिखा रहे हैं वो। हाँ ठीक है, नो डाउट के यू नीड बेसिक लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो यू नीड सी या सी प्लस प्लस, नो डाउट ऑन दैट। बट जो इंडस्ट्री के लेवल में जो यूज़ हो रहा है और जो अपने को सिखा रहे हैं, इट हैज़ अ वाइड डिस्पैरिटी। This and the second thing is I guess interdisciplinary flexibility। यानी कि क्या, अगर मैं साइंस में अच्छा हूँ तो ठीक है, ओके कूल। बट अगर मैं साथ में, अगर मुझे ड्राइंग का शौक है या स्केचिंग का शौक है, तो आई कैन नॉट डू बोथ थिंग्स टुगेदर। और फिर उसमें कैसा होता है ना कि वो जो तुम लोग की जो हॉबी है, वो जो आपकी हॉबी है, वो कहीं ना कहीं छूटती जाती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक हुआ या ड्राइंग हुआ, जैसा मैं बोल रहा था। सो एक इंटरडिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। एंड एक और थिंग, सबसे बड़ा फ्लॉ जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो है रॉट लर्निंग, रट्टोफाइंग। मैं रट्टा मार के मैं पूरी बुक रट लूँ और बस मुझे 90% आ गए, ठीक है। अभी ये रट्टा मारने के बाद मुझे 90% आ रहा है और ये बंदा, फॉर एग्जांपल किसी को 90% आ गए हैं, अभी ये भाई साहब एकदम हवे में है कि भाई मैं तो स्कॉलर हूँ, ठीक है। अभी इसने यही चीज में साइंस ले ली कि अरे हाँ हाँ चलो 90% आए, साइंस ले लेते हैं। अभी साइंस में रॉट लर्निंग नहीं चलेगी, उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना काफी जरूरी है। दैट इज वाई पीपल आफ्टर 10th आफ्टर 12th दे सफर टेकिंग द रॉन्ग स्ट्रीम, कि अरे नहीं मतलब मैंने तो ये सोचा था पर ये तो ये निकला। सो आई गेस दिस इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट कि रॉट लर्निंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ओवर टू यू युति। वो अपने एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स की तरफ पॉइंट आउट करा है कि जो जो हमारी लैक ऑफ जो 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 चीजों में हमें तकलीफ है, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पीछे है। रॉट लर्निंग, डिस्पैरिटी, इंटरडिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी। वेल सेड। आगे कैरी ऑन करेंगे यश सारडा। यश गो अहेड। युति, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड फ्लॉज मतलब जो हमारे देश में एग्जिस्टिंग बड़े बड़े नाम है, या जो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है, या रादर बड़े नाम की जगह वेल नोन इंस्टीट्यूट्स है जो प्रॉपरली डिलीवर करते आ रहे हैं, या मतलब बेस्ट रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, उन उनके रिलेटेड थोड़ा सा। और साथ ही में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े नाम, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि ये जो बड़े नाम है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म कर दे रहे हैं। सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कैसे खत्म कर रहे हैं इसके ऊपर आते हैं। सो बेसिकली आज हमें ये कह के नहीं जाना जाता कि माय नेम इज यश सारडा, बट मुझे ये कह के शायद जाना जाएगा अगर मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग करूंगा, ये आईआईटीएन है। सो यहाँ पे मेरी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है। लेकिन ये लोगों को पता है कि ये आईआईटीएन है, बट उसको मेरा नाम नहीं पता। अरे ये आईआईएम अहमदाबाद वाला एमबीए है। अरे यार मेरा नाम यश है, मुझे यश के नाम से बुलाओ यार। मैं मतलब लोग लोग इस तरीके से इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी पे जा रहे हैं। सो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो जितना ज्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट या जो जितने ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई करेगा उसको लोग उस नजरिए से देखने लगेंगे। यहाँ पे मेरे हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कोई फॉल्ट नहीं है, बट फॉल्ट है लोगों के माइंडसेट में। क्योंकि वी आर द पीपल, या हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इन इंस्टीट्यूट्स को इतना बड़ा कर दिया है जो कि वो है, उन्होंने वो चीज अचीव की है, नो डाउट। बट हमने उस चीज को इतना एक्सट्रैपोलेट किया है, इतना बढ़ा दिया है कि अब हमें लगता है कि आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं, या आईआईएम से एमबीए नहीं, या कोई नेशनल लेवल कॉलेज से डिग्री नहीं ली तो हमारी लाइफ वेस्ट है। और यहाँ पे शायद काफी कुछ फ्लॉज आ जाते हैं विद द सेम। और एक पॉइंट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में
हाँ, अब तो काफी कुछ नई नई चीजें इंक्लूड हो गई है, जैसे फैशन डिजाइनिंग, ये सब फील्ड्स, और इनके अंदर डेप्थ में भी हम जाने लगे हैं। बट काफी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें लैक ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर एनी कॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर है तो भी पता नहीं, बट मेजोरिटीली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल लेके करते हैं। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक जो एकदम स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं उसके लिए डायरेक्टली अलग से डिग्री नहीं देती, तो स्टूडेंट्स को लेसर के लिए सेटल करना पड़ सकता है एट टाइम्स के, मतलब मैकेनिकल ले लेते हैं फिर ऑटोमोबाइल कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल। सो कहीं ना कहीं ये भी एक फ्लॉ है, बट टू बी हाईलाइटेड दैट इज वेरी मच, आई कंक्लूड बाय सेइंग इट कि प्लीज यूज योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड नॉट द आइडेंटिटी ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी अपना खुद का आइडेंटिटी बनाओ, ना कि ऐसे जाने जाओ कि तुम आईआईटीएन हो इसीलिए तो लोग तुमको जान रहे हैं। ऐसे जाने जाओ कि तुमने ये काम अच्छा किया है, यू हैव अचीव ग्रेट सक्सेस। ठीक है, एंड दिस इज माय पॉइंट। ओवर टू यू यूटी। बेहतरीन, एकदम बढ़िया बोला है। बड़े नाम से अपना नाम नहीं बनाना, अपना नाम बड़ा बनाना है, दैट्स व्हाट। और ये जो आइडेंटिटी पे जो पॉइंट उठाया गया है बहुत सारी बार, ये एज में, जैसे कॉलेज वाले एज में, टीन्स में आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है। मे बी इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ये सब अफेक्ट करता है। अब ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएगी सुष्मिता। सुष्मिता, गो अहेड प्लीज। एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिलेटेड फ्लॉज। ओके, मतलब ऐसे फ्लॉज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। फर्स्टली मैं बात करना चाहूँगी फ्रीडम टू टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ऐसे लोग होते हैं हमारे लाइफ में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर्स को शायद उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती जितना उनको ज़रूरत होती है। काफ़ी बार हम सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोगों को भी पता होगा, टीचर्स हमें कुछ एक्स्ट्रा सिखाना चाहते हैं एंड वो हमें बोलते हैं कि आई एम नॉट गिवन द टाइम, आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस, तो दिस इज, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है तो मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखा सकती। ओके, सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि टीचर्स को उतनी फ्रीडम दी जाए कि वो स्टूडेंट्स तक उतना नॉलेज शेयर कर पाए जितना उनको चाहिए होता है, जितना उनको रिक्वायर होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर बॉटनी का क्लास हो गया, आप टेक देम टू गार्डन एंड आप उनको प्लांट्स के बारे में दिखाओ, प्लांट्स बताओ, सो they'll practically know. सेकेंड थिंग दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ रही हूँ, मुझे समझाया जाए, एक स्टूडेंट को समझाया जाए कि वो क्यों पढ़ रहा है। इससे फर्स्टली क्या होगा कि बच्चों में क्यूरोसिटी होती है चीज़ें जानने की, हर चीज़ के बारे में रीज़न ढूंढने की, और ये क्यूरियोसिटी किसी को भी काफ़ी दूर तक लेके जाती है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी अगर कुछ पढ़ रहा है स्कूल में, कॉलेज में, तो वो जाने कि वो उसको लाइफ में कितना हेल्पफुल है, कितना वो रिलेट कर पा रहा है वो अपने डे टू डे लाइफ से। क्योंकि हमें हमेशा से सिखाया गया है कि आप पढ़ो मार्क्स के लिए नहीं, हमें मार्क्स के लिए नहीं बट हमें सीखने के लिए पढ़ना है, ये माइंडसेट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एंड थर्ड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज इम्पोर्टेंस टू मार्क्स एंड ग्रेड। हम मार्क्स को इतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ग्रेड्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम एबिलिटीज, टैलेंट, कहीं ना कहीं ये कभी कभार पीछे रह जाती है। ओके, मार्क्स एंड ग्रेड्स को एक लिमिट तक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इट इज़ सेड दैट इफ़ यू फॉलो योर पैशन यू विल नेवर वर्क, तो इसके लिए यू हैव टू फॉलो योर पैशन एंड know yourself before you take any decision. Over to you, Yuti. एकदम सही बात बोली है। मार्क्स को जितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और सुष्मिता ने यहाँ पे बहुत ही नया और यूनिक पॉइंट लाया कि फ्रीडम टू टीचर्स, की टीचर्स क्या सिखाना चाहते हैं, क्या उन्हें वो परमिशन भी दी जाती है, क्या उन्हें उतना टाइम भी दिया जाता है, वो क्यूरियोसिटी ही क्रिएट नहीं कर पाते। वेरी वेल सेड सुष्मिता। अब इसे और बेहतरीन बनाने के लिए नील अपने पॉइंट्स रखेंगे।
Go ahead, Neesh. श्योर अगेन मैं अप्रिशिएट करूंगा सबसे पहले तो कि सबने ही अच्छा पॉइंट्स रेज किया एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक न्यूट्रल या क्लोज टू न्यूट्रल लाइट में सब कुछ शो किया, क्योंकि नॉट नेसेसरीली ये लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इवल है, ये भी कुछ सिखाने के लिए एंड लोगों को एक कैटलिस्ट की तरह हेल्प कर रहे हैं टू एक्वायर स्किल्स, तो इनकी भी जगह है। एंड मेरे दो स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो फ्लॉ बन चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। पहले तो ये है कि ओके, बिफोर आई पुट फॉर द फर्स्ट पॉइंट, आई वुड से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब है खुद जो एक्चुअल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं वो इंस्टीट्यूट्स, एंड सेकंड ये जो थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं किसी ऐसी चीज के लिए, किसी ऐसी एग्जाम के लिए विच आई हैव टू अपीयर एंड दैट विल गिव मी रियल सर्टिफिकेट, रियल डिग्री। तो ये थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट्स हो गए। सो इन सभी में पहला तो फ्लॉ होता है चीजी ड्रीम्स, फेक ड्रीम्स का। माने ऐसे ड्रीम्स ये लोग दिखाते जिनका अंदर कुछ सोल ही नहीं होता है, वो खोखले होते हैं एसेंशियली। ये आपको बोलेंगे इतनी बड़ी कंपनी आती है, बट ये सब चीजों से एक स्टूडेंट को असर नहीं पड़ना चाहिए। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपना स्किल डेवलप करने जा रहा है, अपने आप को एक किसी भी एक चोजन फील्ड में एक्सपर्ट बनाने जा रहा है। हाउ डज दिस लिंक टू ए स्विमिंग पूल बीइंग देयर इन द इंस्टीट्यूट? बट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यूज करते हैं, बिकॉज जो टीम्स में लोग होते हैं वो लोग अभी तक हाई चांसेस है उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स उनको काफी पीयर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, काफी अडल्ट्स भी पूछ रहे होते हैं अरे भाई क्या कौन सी फील्ड ले रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। इसकी वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फायदा उठाते हैं, इस तरीके से फेक ड्रीम्स दिखाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, ताकि स्टूडेंट खुद का अवेयरनेस यूज ही ना कर पाए कि उसको ये वाली फील्ड, जिस फील्ड में उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें जाना है या नहीं। सेकेंड थिंग इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तुमको एक डिसेप्शन देते हैं गारंटीड सक्सेस का। ऐसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। इतना तो मैं अभी तक जितना भी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, जितने भी रियलिटी के एग्जांपल्स देखे न्यूज में वगैरह आते हैं हम लोग के केस स्टडीज, उससे इतना तो श्योर है कि गारंटीड सक्सेस कोई चीज नहीं होती। आईआईटी में, आईआईएम में, कोई भी क्लासेस में जाके कोई तुम जेडब्ल्यू में टॉप करोगे, ये करोगे वो करोगे, ये सिर्फ पॉइंट वन जो फेक और चीजी ड्रीम्स था, दैट्स द ओनली थिंग विच इज एक्टिव हियर। गारंटीड सक्सेस ये कहीं नहीं होता है। तो तुम जस्ट बिकॉज यू नो कि तुम आईआईटी में जाओगे, बहुत अच्छे इंजीनियर बनोगे, दैट शुड नॉट बी द रीजन you don't opt for photography या anything else that you really wanted to do. So those are my points. बहुत बहुत अच्छा और बहुत अलग तरीके से वापस कवर किया, क्योंकि चीजी ड्रीम्स, गारंटीड सक्सेस, ये भी न्यू पॉइंट्स थे। और इस टॉपिक में तो ये टॉपिक काफी अलग अलग लेवल तक गया है, जैसे टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब बुक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज, वहाँ पे मार्क्स का जो इम्पोर्टेंस है इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में वो, और फेक ड्रीम्स, गारंटीड सक्सेस एक्सेट्रा। तो ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।